नमस्कार, मैं विनोद राणा एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं आपका अपने इस चैनल एजुकेशन विद एंटरटेनमेंट पर। हेलो बेटा, वेलकम ऑल ऑफ यू। कैसे हो आप सब लोग? आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है, अभिनंदन है इस केमिस्ट्री क्लासेस में। तो बेटा, आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं एक बहुत 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 ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, कोलराउस का नियम। देखिए बेटा, कोलराउस का नियम एक ऐसा टॉपिक है जिस पे बहुत से न्यूमेरिकल भी बनते हैं, क्वेश्चन भी बनते हैं, और इस इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के चैप्टर का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है कोलराउस का नियम। कोलराउस का नियम, इज दैट क्लियर? देखिए बेटा, सबसे पहले तो मैं आपको यह बताना चाहूंगा कि कोलराउस का नियम होता क्या है। कोलराउस एक साइंटिस्ट हुआ करते थे। उन्होंने बताया कि अनंत तनुता, मैं पहले बता चुका हूं आपको अनंत तनुता किसे कहते हैं, पर मैं एक बार फिर से आपको बता देना चाहूंगा। अनंत तनुता किसी दुर्बल वैद्युत अपघट्य को जब घोलते हैं पानी में, तो देखिए बेटा, दुर्बल वैद्युत अपघट्य जैसा नाम से ही पता चल रहा है, इसका पूर्ण वियोजन नहीं होता। मैं एग्जाम्पल दे रहा हूं, CH3COOH का है। दुर्बल वैद्युत अपघट्य को जब पानी में घोलते हैं तो इसका पूर्ण वियोजन नहीं होता, उसका आंशिक वियोजन होता है। तो इस समय इसकी जो मोलर चालकता है उसको सांद्रता C पर मोलर चालकता कहते हैं। अभी है ये सांद्रता C पर मोलर चालकता। इज दैट क्लियर? ध्यान रखिएगा कि अनंत तनुता से पहले किसी भी सांद्रता पर उसकी चालकता उस सांद्रता पर उसकी मोलर चालकता कहलाती है, इन आयनों की वजह से जो चालकता होगी। अब आप इसमें पानी मिलाकर इसको तनु करते जाइए, इसकी तनुता को बढ़ाते जाइए। तो जैसे जैसे तनुता बढ़ेगी, जैसे जैसे तनुता बढ़ेगी वैसे वैसे इसका वियोजन बढ़ता जाएगा, और एक स्थिति ऐसी आएगी कि जितना इसका मैक्सिमम वियोजन होना चाहिए उतना वियोजन हो जाएगा। उसके बाद आप कितना ही पानी मिलाते जाइए, फिर इसका वियोजन नहीं होगा। वो तनुता कहलाती है अनंत तनुता। अनंत तनुता यानी कि वह तनुता जिस पर किसी दुर्बल वैद्युत अपघट्य का अधिकतम वियोजन हो जाए, उसके बाद वियोजन ना हो, उसको बोलते हैं अनंत तनुता। और इस अनंत तनुता पर जो इस वैद्युत अपघट्य की जो मोलर चालकता है उसको लैम्बडा m से शो किया जाता है। तो ये तो लैम्बडा CM, ये तो है सांद्रता C पर मोलर चालकता, और लैम्बडा इंफिनिटिव m ये अनंत तनुता पर मोलर चालकता। इज दैट क्लियर? अब हम बात करते हैं वापस कोलराउस के नियम की। तो कोलराउस का नियम जरूरी नहीं है कि दुर्बल वैद्युत अपघट्यों पर भी लगता है, वो प्रबल वैद्युत अपघट्यों पर भी लगता है। तो कोलराउस का नियम कहता है कि अनंत तनुता पर किसी वैद्युत अपघट्य की मोलर चालकता उसमें उपस्थित आयनों की मोलर चालकताओं के योग के बराबर होता है। कैसे? देखिए, मैं एग्जांपल देता हूं NaCl का। NaCl का, इसका वियोजन कीजिए आप, तो Na प्लस और Cl माइनस है। तो कोलराउस ये कहते हैं कि इस NaCl का जो है अनंत तनुता पर मोलर चालकता, NaCl की अनंत तनुता पर मोलर चालकता इसमें उपस्थित आयनों की मोलर चालकताओं के योग के बराबर होता है। यानी कि सोडियम आयन की अनंत तनुता पर जितनी मोलर चालकता होगी प्लस क्लोराइड आयनों की अनंत तनुता पर जितनी मोलर चालकता होगी, इन दोनों की मोलर चालकताओं के योग के बराबर NaCl की मोलर चालकता होगी। है दूसरा एग्जांपल दे रहा हूं मैं, CaCl2। अगर इसको वियोजित करेंगे तो एक तो बनेगा Ca2 प्लस कैल्शियम आयन, और दो बनेंगे क्लोराइड आयन। तो इस पे अगर कोलराउस के नियम को अप्लाई करेंगे तो लैम्बडा इंफिनिटिव CaCl2 गिव्स लैम्बडा इंफिनिटिव Ca2 प्लस ये दो है इसलिए यहां पर भी दो लिखेंगे हम, 2 लैम्बडा इंफिनिटिव Cl नेगेटिव। ये कोलराउस का नियम इस पे भी लग सकता है। इज दैट क्लियर? अब इस कोलराउस के नियम को मैं एक एग्जांपल देके आपको और समझाता हूं। ठीक है? देखिए बेटा, ये एक प्रश्न है कि यदि अनंत तनुता पर कैल्शियम तथा क्लोराइड आयनों की मोलर चालकताएं क्रमशः 119.0 तथा 76.3 साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल है,
तो CaCl2 यानी कैल्शियम क्लोराइड की मोलर चालकता ज्ञात कीजिए। तो देखिए इस पे सबसे पहले कोलराउस का नियम लगाएंगे, तो CaCl2 का वियोजन करें पहले, Ca2 प्लस 2Cl नेगेटिव, इस पर कोलराउस का नियम लगाएंगे, तो लैम्बडा इन्फिनेटिव CaCl2 बराबर लैम्बडा इन्फिनेटिव Ca2 प्लस 2 लैम्बडा इन्फिनेटिव Cl नेगेटिव। ठीक है, तो अब क्या करेंगे आप देखिए यहां पर गिवन है लैम्बडा इन्फिनेटिव Ca2 प्लस की वैल्यू दे रखी है कितनी, 119.0, और लैम्बडा इन्फिनेटिव Cl नेगेटिव की वैल्यू दे रखी है 76.3। ये दोनों मान इसमें रख दीजिए, तो लैम्बडा इन्फिनेटिव CaCl2 इज इक्वल टू 119.3 प्लस 2 इंटू 76.3, तो ये हो जाएगा लैम्बडा इन्फिनेटिव CaCl2 इज इक्वल टू 119.3 प्लस इसको सॉल्व करेंगे तो 6, 2 और 15, 152, तो ये हो जाएगा 271.9 साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल। इज दैट क्लियर? समझ में आया आपको? ओके, अब मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूं कोलराउस नियम के अनुप्रयोग। तो देखिए बेटा, कोलराउस नियम के कुल 4 अनुप्रयोग हैं। पहला अनुप्रयोग है दुर्बल वैद्युत अपघट्यों की वियोजन की मात्रा अल्फा तथा वियोजन स्थिरांक के का मान ज्ञात करना। दूसरा, अनंत तनुता पर किसी दुर्बल वैद्युत अपघट्य की मोलर चालकता ज्ञात करना। तीसरा, अल्प विलय लवण की विलयता ज्ञात करना। और चौथा, जल का आयनिक गुणनफल ज्ञात करना। देखिए इनमें सब पे अलग अलग तरह से न्यूमेरिकल बनते हैं और इनमें से किसी एक पर प्रश्न बनता ही बनता है। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले मैं बात करता हूं दुर्बल वैद्युत अपघट्यों की वियोजन की मात्रा अल्फा तथा वियोजन स्थिरांक का मान ज्ञात करना। सबसे पहले तो मैं आपको बताता हूं कि अल्फा और वियोजन स्थिरांक के है क्या। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूं कि वियोजन स्थिरांक क्या होता है। जैसा कि मैंने अभी आपको पहले बताया है कि जब किसी दुर्बल वैद्युत अपघट्य को पानी में घोलते हैं तो उसका आंशिक वियोजन होता है, तो उस सांद्रता C पर उसकी मोलर चालकता सांद्रता C पर मोलर चालकता कहलाती है। तो ये लैम्बडा C है, M है, इसको कहते हैं सांद्रता C पर मोलर चालकता है। और दूसरा होता है जब इसमें पानी मिलाकर इसको तनु करते जाते हैं, एक स्थिति ऐसी आती है कि उसका मैक्सिमम वियोजन हो जाता है, अधिकतम वियोजन हो जाता है, उसके बाद तनु और करने पर भी वियोजन नहीं होता है, तो उसको बोलते हैं अनंत तनुता। और उस पर जो उसकी मोलर चालकता है उसको हम कहते हैं अनंत तनुता पर मोलर चालकता। इसको लैम्बडा M इन्फिनिटिव से दिखाते हैं, अनंत तनुता पर मोलर चालकता। ठीक है, तो जो अल्फा है वियोजन की मात्रा, इन दोनों के अनुपात को वियोजन की मात्रा कहते हैं अल्फा इज इक्वल टू लैम्बडा CM अपॉन लैम्बडा इन्फिनेटिव M। अब देखिए यहां कोलराउस का नियम कहां यूज हुआ। तो देखिए सांद्रता C पर लैम्बडा M तो निकालेंगे हम, पहले मोलर चालकता ज्ञात करने का तरीका मैं आपको बता चुका हूं। बिकॉज ऑफ लैम्बडा CM इज इक्वल टू होता है K यानी कि विशिष्ट चालकता, विशिष्ट चालकत्व, और इंटू 1000 अपॉन M मोलरिटी या नॉर्मलिटी। ये हम पढ़ चुके हैं, लैम्बडा C सांद्रता C पर मोलर चालकता का सूत्र मैं आपको बता चुका हूं पिछले वीडियो में। और ये जो लैम्बडा M है वो हम निकाल लेंगे किससे, कोलराउस के नियम से। तो जैसे मान लीजिए कोलराउस के नियम के अनुसार कोई AB सॉल्ट है, तो ये हो जाएगा लैम्बडा इन्फिनेटिव A प्लस लैम्बडा इन्फिनेटिव B माइनस। तो अब देखिए इन दोनों की वैल्यू अगर हम इसमें पुट करेंगे तो अल्फा इज इक्वल टू हो जाएगा, अल्फा इज इक्वल टू इसकी वैल्यू तो ये रख देते हैं अपन K इंटू 1000 अपॉन लैम्बडा M की जगह ये रख देंगे। अच्छा पहले तो M भी तो है ना, ये M इंटू लैम्बडा इन्फिनेटिव A पॉजिटिव प्लस लैम्बडा इन्फिनेटिव B नेगेटिव है। ये हो गया इक्वेशन नंबर 2, ये हो गई इक्वेशन नंबर 1।
इस इक्वेशन से हम वियोजन की मात्रा ज्ञात कर लेंगे। और अब मैं बात करूं, अब अगर मैं आपको समझाऊं कि जैसे मान लीजिए कोई सॉल्ट है AB, इसका वियोजन करेंगे तो A प्लस और B माइनस निकलेंगे। ठीक है, मान लीजिए इसकी सांद्रता स्टार्टिंग में 1 मान लेते हैं और इनकी 0 0, और साम्य अवस्था पर इनके अल्फा मोल बनते हैं, तो इसकी मात्रा हो जाएगी 1 माइनस अल्फा। ठीक है, और अगर सांद्रता C हो तो इन सबको C से मल्टीप्लाई कर देंगे। ये आपने 11th में पढ़ लिया है। तो इसके लिए वियोजन स्थिरांक का मान जो है K इज इक्वल टू क्या होता है, A पॉजिटिव की सांद्रता इंटू B नेगेटिव की सांद्रता अपॉन AB है। अगर याद हो आपको तो ये सब पढ़ा हुआ है हमारा, तो ये हो जाएगा K इज इक्वल टू C अल्फा इंटू C अल्फा अपॉन C इंटू 1 माइनस अल्फा। C से C कैंसिल, तो मैं इधर लिख देता हूँ इसको। तो ये हो जाएगा C अल्फा स्क्वायर अपॉन 1 माइनस अल्फा। तो ये हो जाएगा K का मान। तो K इज इक्वल टू C अल्फा स्क्वायर अपॉन 1 माइनस अल्फा। ये वियोजन स्थिरांक K का मान हम समीकरण 3 से ज्ञात कर लेंगे। इस तरह से देखिए, समीकरण 2 से तो हम अल्फा का मान यानी वियोजन की मात्रा निकाल लेंगे, और समीकरण 3 से हम निकाल लेंगे वियोजन की मात्रा है। इस तरह से अब इसको भी मैं आपको एक न्यूमेरिकल, एक एग्जाम्पल देके समझाता हूँ। ठीक है, पहले अनुप्रयोग पर एक न्यूमेरिकल में देके आपको समझाता हूँ। ये एक प्रश्न है, एक क्षारकीय अम्ल, ऐसा अम्ल जिसमें केवल एक ही H प्लस आयन हो उसको बोलते हैं एक क्षारकीय। 2 H प्लस आयन हो तो द्विक्षारकीय, 3 H प्लस आयन हो तो त्रिक्षारकीय। तो एक क्षारकीय अम्ल के 0.01 यानी ये क्या दे रखी है, सांद्रता दे रखी है 0.01 मोल पर लीटर विलयन की चालकता इतनी है। ये क्या दे रखी है, K की मान दे रखा है। ठीक है, K का मान दे रखा है, तथा इसकी अनंत तनुता पर मोलर चालकता का मान ये लैम्ब्डा m इन्फिनेटिव दे रखा है, जो कि कोलराउस के नियम से हम निकालते हैं, इसमें जरूरत नहीं है, डायरेक्ट दे रखा है। तो अम्ल के वियोजन की मात्रा अल्फा और वियोजन स्थिरांक K का मान ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले हम बात करते हैं अल्फा की, है ना। सबसे पहले हम ज्ञात करते हैं वियोजन की मात्रा। ठीक है, तो इसके लिए बेटा फॉर्मूला बताया था मैंने आपको कि अल्फा इज इक्वल टू लैम्ब्डा C m अपॉन लैम्ब्डा इन्फिनेटिव m, यही था फॉर्मूला। यानी सांद्रता C पर मोलर चालकता बटे अनंत तनुता पर मोलर चालकता। तो इसका मान तो प्रश्न में दे रखा है, देखिए अनंत तनुता पर मोलर चालकता का मान 380, इसका मान तो दे रखा है लेकिन इसका मान नहीं दे रखा है। तो सबसे पहले आपको ये निकालनी पड़ेगी, है ना। बिकॉज ऑफ लैम्ब्डा CM जो है इसका फॉर्मूला होता है K इंटू 1000 अपॉन m का मान भी दे रखा है और K का मान भी दे रखा है। तो लैम्ब्डा m, इसलिए लैम्ब्डा CM इज इक्वल टू K का मान ये 9.5 इंटू 10 की पावर -4 इंटू 1000 अपॉन 0.01। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे हम। तो इसको सॉल्व करने के लिए देखिए, सबसे पहले तो हम ये पॉइंट हटाएंगे तो ऊपर 2 0 लगा देंगे। ठीक है, ओके। ऊपर कितने हैं, 4 से आप इसको 1 2 3 4 0 को कैंसिल कर दीजिए। तो अब कितना हो गया, ये लैम्ब्डा CM इज इक्वल टू 9.5 इंटू 10 की पावर 1 बच गया, क्योंकि ये 4 तो 4 0 से कैंसिल हो गया और ये 1 बचा हुआ है। अब इस 1 को भी अगर सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 95 हैं साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल। ठीक है भाई, तो ये आ गया सांद्रता C पर इसकी मोलर चालकता। तब अल्फा इज इक्वल टू हो जाएगा लैम्ब्डा CM की वैल्यू तो रख दीजिए ये 95 अपॉन ये लैम्ब्डा इन्फिनेटिव m ये रहा 380, ये ऑलरेडी दे रखा है, तो ये मान हम इसमें रख देंगे। तो अल्फा इज इक्वल टू आ जाएगा आपके 0.25 हैं। तो ये तो आ गई वियोजन की मात्रा। अब हम बात करते हैं वियोजन स्थिरांक की। तो मैं आपको एक फॉर्मूला पहले लिखवा चुका हूं इसका, कि वियोजन स्थिरांक K इज इक्वल टू होता है C अल्फा स्क्वायर अपॉन 1 माइनस अल्फा,
ओके, अब C का मान ये रहा, ये मोलर था, और अल्फा का मान ये हमने निकाल रखा है, तो इन दोनों की वैल्यू रख देंगे 0.01 इंटू 0.25 का स्क्वायर अपॉन 1 माइनस 0.25। ठीक है, जब इसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 8.3 इंटू 10 की पावर -4। ये हो जाएगा इसका वियोजन स्थिरांक। इज दैट क्लियर? अब हम बात करते हैं दूसरे अनुप्रयोग की, कि अनंत तनुता पर दुर्बल वैद्युत अपघट्यों की मोलर चालकता ज्ञात करना। अनंत तनुता पर दुर्बल वैद्युत अपघट्यों की मोलर चालकता हम कोलराउस के नियम से कैसे ज्ञात कर सकते हैं वो मैं आपको बताता हूं। ठीक है, मैं एक एग्जांपल देता हूं, CH3COOH, ये दुर्बल वैद्युत अपघट्य है। इसका आयनन होगा तो CH3COO नेगेटिव प्लस H पॉजिटिव, H प्लस। ठीक है, CH3 एसिटिक एसिड है, इसको वियोजित करेंगे तो CH3COO नेगेटिव प्लस H प्लस है, ये आयन मुक्त होंगे। इस पर कोलराउस का नियम लगाएंगे तो लैम्बडा इन्फिनिटिव CH3COOH इज इक्वल टू लैम्बडा इन्फिनिटिव CH3COO नेगेटिव प्लस लैम्बडा इन्फिनिटिव H प्लस। ये हो गई इक्वेशन नंबर आपकी 1। अब देखिए बेटा, लैम्बडा इन्फिनिटिव CH3COO नेगेटिव का मतलब होता है अनंत तनुता पर एसीटेट आयनों की मोलर चालकता। तो अनंत तनुता यानी कि ये तो पूर्ण वियोजित होता ही नहीं है। जब पूर्ण वियोजित नहीं होता है तो 100% CH3COO नेगेटिव आपको नहीं मिल पाएंगे। तो ऐसे में, और ना ही H प्लस पूरा मिल पाएगा, ऐसे में हम क्या करेंगे, कोई ऐसा उदाहरण लो जो प्रबल वैद्युत अपघट्य हो और जिसमें ये आयन भी उपस्थित हो, हैं। तो ऐसा उदाहरण मैं एक साल्ट ले लेता हूं कोई सा भी, जैसे CH3COONA, ये मैंने लवण ले लिया। लवण हमेशा प्रबल वैद्युत अपघट्य होते हैं, है ना। तो इसका आयनन करेंगे तो CH3COO नेगेटिव प्लस Na पॉजिटिव। इस पर अगर कोलराउस का नियम लगाएंगे तो CH3COONA इज इक्वल टू लैम्बडा इन्फिनिटिव CH3COO नेगेटिव प्लस लैम्बडा इन्फिनिटिव Na पॉजिटिव। ये हो गया आपका इक्वेशन नंबर 2। तो लैम्बडा इन्फिनिटिव CH3COO नेगेटिव जो है हम इससे ले लेंगे क्योंकि ये पूर्ण वियोजित है, प्रबल है। एक और ऐसा उदाहरण लो जो प्रबल वैद्युत अपघट्य भी हो और जिसमें H प्लस आयन भी हो, हैं। तो मैं ले लेता हूं HCl। HCl प्रबल अम्ल है जो कि H प्लस और Cl माइनस आयन देता है। इस पर कोलराउस का नियम लगाएंगे तो HCl बराबर लैम्बडा इन्फिनिटिव H प्लस प्लस लैम्बडा इन्फिनिटिव Cl नेगेटिव। ये हो गया इक्वेशन नंबर आपका 3। तो देखिए, इस इक्वेशन नंबर 1 में आपको तो एक तो चाहिए लैम्बडा इन्फिनिटिव एसिटेट आयन जो कि हम समीकरण 2 से ले लेंगे, और एक चाहिए लैम्बडा H प्लस जो कि हम समीकरण 3 से ले लेंगे। लेकिन इसमें ये Na अलग आ गया एक्स्ट्रा और इसमें Cl एक्स्ट्रा आ जाएगा, तो NaCl भी ले ले। तो NaCl गिव्स Na प्लस प्लस Cl माइनस। ठीक है, इस पर कोलराउस का नियम लगाएंगे तो लैम्बडा इन्फिनिटिव NaCl बराबर लैम्बडा इन्फिनिटिव Na प्लस प्लस लैम्बडा इन्फिनिटिव Cl माइनस। ये हो गया समीकरण 4। इज दैट क्लियर? अब देखिए बेटा, आपको केवल ये दो चीजें चाहिए। तो ये तो चाहिए एसिटेट आयन, तो हम ले लेंगे इस समीकरण से। हाइड्रोजन आयन ले लेंगे हम इस समीकरण से। और ये जो दो एक्स्ट्रा बच गए, इसमें तो Na अलग बच गया और इसमें Cl बच गया। तो ये समीकरण 4 में दोनों है Na और Cl। तो हम क्या करेंगे कि समीकरण 2 और 3 को जोड़कर समीकरण 4 को घटा देंगे। तो मैं यहां लिख देता हूं समीकरण 2 व 3 को जोड़कर 4 को घटाने पर। ठीक है, तो सबसे पहले मैं बात करता हूं इसकी समीकरण 2 की। तो लैम्बडा
CH3COONA प्लस समीकरण 3 ये HCl लैम्बडा इन्फिनेटिव HCl माइनस समीकरण 4 लैम्बडा इन्फिनेटिव NaCl। इन सब की वैल्यूज पुट कर देंगे, इसकी वैल्यू ये वाली, इसकी वैल्यू ये वाली, इसकी वैल्यू ये वाली रख देंगे हम, तब ये हो जाएगा लैम्बडा इन्फिनेटिव CH3COO नेगेटिव प्लस लैम्बडा इन्फिनेटिव Na प्लस लैम्बडा इन्फिनेटिव H प्लस लैम्बडा इन्फिनेटिव Cl माइनस और माइनस, ये माइनस का आ गया ना, तो ये दोनों ही माइनस हो जाएंगे क्योंकि माइनस प्लस माइनस होके लैम्बडा इन्फिनेटिव Na प्लस माइनस लैम्बडा इन्फिनेटिव Cl माइनस। अब देखिए Na प्लस से Na प्लस कैंसिल, ठीक है, Cl माइनस से Cl माइनस कैंसिल, तो ये हो जाएगा लैम्बडा इन्फिनेटिव CH3COONA प्लस लैम्बडा इन्फिनेटिव HCl माइनस लैम्बडा इन्फिनेटिव NaCl बराबर ये बच गया एक, तो ये लैम्बडा इन्फिनेटिव CH3COO नेगेटिव प्लस एक बच गया ये लैम्बडा इन्फिनेटिव H प्लस है। इन दोनों को अगर जोड़ेंगे तो ये देखिए ये दोनों आ गए, लैम्बडा इन्फिनेटिव CH3COO नेगेटिव और लैम्बडा इन्फिनेटिव H पॉजिटिव, इसकी जगह हम ये रख सकते हैं, तो ये हो जाएगा लैम्बडा इन्फिनेटिव CH3COOH। तो यानी कि एसीटेट आयन का अगर अनंत तनुता पर आपको मोलर चालकता ज्ञात करनी है तो इन दोनों की मोलर चालकताओं को जोड़कर इसकी मोलर चालकता को घटा देंगे तो ये वैल्यू आपके प्राप्त हो जाएगी। ठीक है, अब इस पे किस तरह से क्वेश्चन बनते हैं वो मैं आपको समझाता हूं। अनंत तनुता पर HCl सोडियम एसीटेट CH3COONA तथा NaCl की मोलर चालकताएं क्रमशः ये 426.1, 91.0 एवं 126.45 साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल है। तो अनंत तनुता पर एसीटेट यानी CH3COOH की मोलर चालकता ज्ञात कीजिए। तो इसकी मोलर चालकता आपको ज्ञात करनी है। ठीक है, एक तो अभी जो मैंने आपको थ्योरी बताई इससे पहले आप बिल्कुल वही उसी का उदाहरण है ये, मैं आपको शॉर्ट मेथड बताता हूं कि आप इसको कैसे करेंगे। सबसे पहले इसकी मोलर चालकता ज्ञात करनी है तो इसका वियोजन कीजिए, CH3COOH वियोजन करेंगे CH3COO नेगेटिव प्लस H पॉजिटिव। अब आपको एसीटेट आयन और हाइड्रोजन आयन चाहिए। ठीक है, तो देखिए ये एसीटेट आयन इनमें से किस किस में और हाइड्रोजन आयन इनमें से किस किस में, उन दोनों को तो आपस में जोड़ दो और बाकी तीसरे वाले को घटा दो। तो एक तो एसीटेट आयन इनमें से किस में है, देखिए तीनों में से इसमें है, तो एक तो ले लो लैम्बडा इन्फिनेटिव CH3COONA प्लस, अब H प्लस किस में, इन तीनों में से देखिए H प्लस इस HCl में, तो लैम्बडा इन्फिनेटिव HCl, दो तो आ गए, तीसरे को घटा दो, माइनस लैम्बडा इन्फिनेटिव NaCl हैं, तो ये हो जाएगा इज इक्वल्स टू, इसकी मोलर चालकता सोडियम एसीटेट की ये रही 91.0 प्लस HCl की ये रही 426.1 माइनस NaCl की ये रही 126.45। इनको सॉल्व करेंगे तो यह जाएगा 17, 9 2 11 के एक हासिल लगे 1 4 और 1 5 माइनस 126.45, तो आ जाएगा 390.65 साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत अच्छा उदाहरण है, बहुत इंपॉर्टेंट भी है। तो देखिए बेटा, इसी पर एक और एग्जाम्पल मैं आपको समझाता हूं कि अनंत तनुता पर बेरियम हाइड्रोक्साइड, बेरियम क्लोराइड तथा अमोनियम क्लोराइड की मोलर चालकताएं क्रमशः 457.6, 240.6 तथा 129.8 साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल है। तो अनंत तनुता पर NH4OH की मोलर चालकता ज्ञात कीजिए। तो इसको भी मैं उसी मेथड से कर रहा हूं, लेकिन इसमें थोड़ा सा चेंज है, उससे अलग है, ध्यान दीजिएगा। तो इसीलिए मैंने दो एग्जांपल दिए हैं। देखिए
इसकी मोलर चालकता ज्ञात करनी है, तो इसकी मोलर चालकता के लिए कोलराउस का नियम लगा दीजिए। NH4OH इज इक्वल्स टू NH4 प्लस NH4OH माइनस, ये हो गया समीकरण 1। अब देखिए आपको ये चाहिए और ये चाहिए, तो ये दोनों जिसमें हैं उनकी मोलर चालकताएं ले लीजिए आप। तो NH4 किस में है, इसमें देखिए NH4 प्लस, इसमें नहीं है छोड़ दीजिए, इसमें भी नहीं है छोड़ दीजिए, इसमें है ये ले लीजिए। तो ये हो जाएगा लैम्ब्डा इंफिनिटिव NH4OH, तो लिख दीजिए यहां बराबर। अब सबसे पहले इसकी जगह ये ले लीजिए आप, लैम्ब्डा इंफिनिटिव NH4Cl प्लस, अब OH किस में है, इन तीनों में से OH देखिए बेरियम हाइड्रोक्साइड में है, तो आप बेरियम हाइड्रोक्साइड ले लीजिए, लैम्ब्डा इंफिनिटिव BaOH का होल ट्वाइस, दोनों आ गए। अब तीसरा कौन बचा, बेरियम क्लोराइड, इसको घटा दीजिए BaCl2। लेकिन अभी ध्यान देने वाली बात है, देखिए यहां पर NaOH NH4OH, NH4 भी कितना चाहिए, 1, OH भी कितना चाहिए, 1। तो इसमें तो NH4OH NH4 1 है, लेकिन इसमें OH कितने हैं, 2। तो आप क्या करेंगे, इसको आधा कर दीजिए। जब इसको आधा करेंगे तो ये आपके हो जाएंगे 1, तब ये हो जाएगा लैम्ब्डा इंफिनिटिव NH4OH इज इक्वल टू लैम्ब्डा इंफिनिटिव NH4Cl प्लस हाफ लैम्ब्डा इंफिनिटिव BaOH का होल ट्वाइस माइनस लैम्ब्डा इंफिनिटिव BaCl2। इज दैट क्लियर। और इसी प्रकार देखिए इधर Cl का 1 है, जबकि इधर Cl के कितने हैं, 2 है, तो इसको भी आपको हाफ करना पड़ेगा। तो ये हो जाएगा लैम्ब्डा NH4OH नेगेटिव, लैम्ब्डा इंफिनिटिव NH4OH, तो ये हो जाएगा लैम्ब्डा इंफिनिटिव NH4OH बराबर लैम्ब्डा इंफिनिटिव NH4Cl प्लस हाफ लैम्ब्डा इंफिनिटिव BaOH का होल ट्वाइस। याद रखिए होल ट्वाइस है, इसमें एक OH चाहिए इसलिए 2 है, इसलिए हमने इसको आधा किया। इसमें भी Cl के देखिए इधर 1 है इधर 2 हैं, तो इनको बैलेंस करने के लिए आपको इसको भी आधा करना पड़ेगा, BaCl2। इसको जब सॉल्व, अब इनकी वैल्यू पुट कर दीजिए, तो NH4OH इज इक्वल टू NH4Cl की वैल्यू ये रही 129.8 प्लस 1/2 इंटू बेरियम हाइड्रोक्साइड की रही 457.6 माइनस 1/2 और आपके बेरियम क्लोराइड का ये रहा 240.6 हैं। तो NH4OH लैम्ब्डा इंफिनिटिव NH4OH बराबर, इन सबको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 238.3 साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल। इज दैट क्लियर। तो इस तरह से ये आपके बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान रखिएगा, इसको अच्छे से देख लेना, इन पे न्यूमेरिकल जरूर आते हैं। तो देखिए बेटा अब हम तीसरा अनुप्रयोग पढ़ने जा रहे हैं, अल्प विलय लवणों की विलयता ज्ञात करना। सबसे पहले तो अल्प विलय यानी कुछ लवण ऐसे होते हैं जो बहुत ही कम विलयशील होते हैं, उनकी विलयशीलता बहुत कम होती है। ऐसे हम लोग के उस लवणों के उदाहरण हैं AgCl, AgBr, AgI, PbSO4, BaSO4 आदि। देखिए बेटा ये लवण ऐसे हैं जिनकी विलयता बहुत कम होती है। तो ये कितने विलय हुए हैं या इनकी विलयता जल में क्या है, ये अपन कोलराउस के नियम से ज्ञात कर सकते हैं। कैसे, तो देखिए सबसे पहले इस प्रकार के लवणों को जब जल में घोलते हैं तो अनंत तनुता, यानी कि मैंने आपको पहले ही बताया था कि अनंत तनुता वह तनुता होती है जिस पर लवण का मैक्सिमम वियोजन हो चुका होता है, यानी कि उस वक्त जो सांद्रता होती है वही उसकी विलयता मानी जाएगी है। तो सांद्रता ज्ञात कर लेंगे। तो सांद्रता ज्ञात करने के लिए एक फॉर्मूला अगर आपको याद हो तो मैंने लिखवाया था लैम्ब्डा m इज इक्वल टू K इंटू 1000 अपॉन m। m मतलब सांद्रता या मोलरता, ठीक है। लेकिन यहां अपन बात कर रहे हैं अनंत तनुता की,
तो अनंत तनुता के लिए यहां पर इन्फिनाइट लगा देंगे अपन, ठीक है। अब ये जो k है ये संपूर्ण विलयन का, इसको भी मैं आपको थोड़ा और अच्छे से समझाता हूं। देखिए, ये मान लीजिए इसमें मैंने कोई पदार्थ लिया, इसमें मैंने लिया विलायक, कोई जल ले लिया, और इसमें किसी पदार्थ को मैंने घोल लिया। मान लीजिए मैंने घोल लिया AgCl को, तो ये हो गया AgCl का जलीय विलयन, ठीक है। ये है अभी AgCl का जलीय विलयन, ठीक है। इस AgCl के जलीय विलयन की जो विशिष्ट चालकत्व है इसको बोलेंगे Ks, ठीक है। AgCl के जलीय विलयन का विशिष्ट चालकत्व, ठीक है भाई। अब देखिए आपको यहां पर AgCl चाहिए, क्योंकि आपको AgCl की विलयता ज्ञात करनी है यहां पर, है ना। यहां किसकी विलयता ज्ञात करनी है आपको? AgCl की। तो AgCl की विलयता ज्ञात करनी है, तो K का मान भी AgCl के लिए चाहिए, जबकि यहां पर जो है ना ये Ks पूरे विलयन के लिए, तो KH2O ये किसके लिए हो जाएगा? जल के लिए, जल का विशिष्ट चालकत्व। अब आपको चाहिए AgCl का, तो इस पूरे विलयन में से KH2O को घटा दो, तो KAgCl इज इक्वल टू KS माइनस KH2O, है ना। इसको घटा देंगे तो आपको KAgCl आ जाएगा। तो आप इसकी जगह क्या रख सकते हैं? लैम्डा इन्फिनिटिव AgCl, लैम्डा इन्फिनिटिव AgCl बराबर KS माइनस KH2 इंटू 1000 बटे, अब ये है m यानी उसकी सांद्रता। ये हो गया समीकरण 2। तो सांद्रता ही, जैसे मैंने आपको बताया कि सांद्रता ही अनंत तनुता पर इन लवणों की जो सांद्रता है वही विलयता होती है। तो हमको आपको सांद्रता ज्ञात करनी है, सांद्रता ज्ञात हो जाएगी तो वही विलयता निकल आएगी। तो इस m को तो इधर ले लेते हैं और इसको इधर ले लेते हैं, है ना। इसलिए m बराबर KS माइनस KH2O इंटू 1000 अपॉन, ये नीचे आएगा, और इस पर कोलराउस का नियम भी लगा दें हाथों हाथ, लैम्ब्डा इन्फिनिटिव Ag प्लस प्लस लैम्ब्डा इन्फिनिटिव Cl नेगेटिव। तो ये हो गया समीकरण 3, जिसकी सहायता से आप किसी भी अल्प विलय लवण की विलयता ज्ञात कर सकते हैं। इसका भी मैं आपको एक एग्जांपल देके और समझाता हूं, ठीक है। इस पर जो प्रश्न बनेगा कैसे, 18 डिग्री सेल्सियस ताप पर AgCl के संतृप्त विलयन की चालकता 1.24 इंटू 10 की पावर -6 है साइमन पर सेंटीमीटर है। यदि इसी ताप पर Ag प्लस तथा Cl माइनस आयनों की मोलर चालकताएं क्रमशः 53.8 व 65.3 साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल हो तो AgCl की विलयता ज्ञात कीजिए। इसके लिए जैसे अभी अभी हमने फॉर्मूला निकाला था कि m इज इक्वल्स टू KS माइनस KH2 इंटू 1000 अपॉन लैम्ब्डा इन्फिनिटिव Ag प्लस लैम्ब्डा इन्फिनिटिव Cl माइनस, ये फॉर्मूला इसमें लगने वाला है, ठीक है। तो देखिए AgCl के संतृप्त विलयन की चालकता, यानी ये Ks का मान दे रखा है, तो चूंकि Ks बराबर है 1.24 इंटू 10 की पावर -6 साइमन पर सेंटीमीटर, ठीक है। तो Ks का मान ये दे रखा है। अब हमको चाहिए KH2O का, है। शुद्ध जल वैसे भी चालकता उसकी कम होती है, तो हम इसको नेग्लिजिबल मान लेते हैं। तो KH2O को हम मान लेते हैं नगण्य, हैं। तो नगण्य मान लेंगे तो ये KS माइनस KH2O का जो मान है वो 1.24 इंटू 10 की पावर -6 साइमन पर सेंटीमीटर ही आ जाएगा, ठीक है। तो ये मान रख देंगे, तो m इज इक्वल टू हो जाएगा आपके 1.24
इंटू 10 की पावर -6 इंटू 1000 अपॉन Ag की मोलर चालकता ये रही 53.8 प्लस Cl की ये रही 65.3। इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 1.04 इंटू 10 की पावर -5 मोल पर लीटर। ठीक है, अब हम कोलराउस के नियम का लास्ट अनुप्रयोग पढ़ रहे हैं, जल का आयनिक गुणनफल ज्ञात करना। तो सबसे पहले तो मैं ये बताता हूं आपको कि जल का आयनिक गुणनफल होता क्या है। देखिए बेटा, जल को जब वियोजित करते हैं तो ये होता है H प्लस और OH माइनस में। ठीक है, तो K इज इक्वल टू वियोजन स्थिरांक अगर निकालेंगे इसका तो H प्लस इंटू OH माइनस अपॉन H2O। यह आपने 11th में पढ़ा हुआ है अच्छे से। इस H2O को इधर ले लो, KH2O बराबर H प्लस इंटू OH नेगेटिव। ठीक है, और इसको KH2O को अपन लिख देते हैं KW, यानी कि जल का आयनिक गुणनफल H प्लस इंटू OH माइनस। ये हो गया समीकरण 2। तो देखिए बेटा, जल का आयनिक गुणनफल जो KW है वो उसमें H प्लस और OH माइनस आयनों की सांद्रताओं के गुणनफल के बराबर होता है, इसीलिए इनके आयनों का गुणनफल इसका आयनिक गुणनफल कहलाता है। तो आयनिक गुणनफल निकालने के लिए आपको ये दोनों सांद्रताएं निकालनी पड़ेगी। वैसे तो ये कांस्टेंट होती है, लेकिन मैं आपको इसमें बताऊंगा कि ये आई कैसे। वैसे इसका मान जो होता है ना, आपने 11th में पढ़ रखा है, H प्लस और OH माइनस दोनों के ही मान लगभग होती है 10 के पावर -7। तो ये हो जाएगा KW बराबर 10 की पावर -7 इंटू 10 की पावर -7 बराबर 10 की पावर -14। ठीक है, ये आंसर इसका आएगा। जल का आयनिक गुणनफल 10 की पावर -14 होता है। ऑलवेज रिमेंबर, ये कांस्टेंट है ना, आपने 11th में पढ़ा है। लेकिन ये आया कैसे? ये इनकी 10 की पावर -7 इनकी 10 की पावर -7 जोड़ने पर तो ये आ गया, लेकिन ये 10 की पावर -7 कैसे आया, ये मेन बात है समझने वाली। तो कोलराउस के नियम से देखिए इसे कैसे हम समझते हैं। हमको H प्लस की सांद्रता और OH माइनस आयनों की सांद्रता ज्ञात करनी है। तो देखिए इसके लिए वही फॉर्मूला लगाएंगे अपन, लैम्बडा इन्फिनिटिव H2O बराबर K H2O इंटू 1000 अपॉन C का मतलब H प्लस मान लो या OH माइनस आयन मान लो, दोनों में से कोई सा भी मान सकते हो। ठीक है, जिसकी भी सांद्रता ज्ञात करनी है। अब हम क्या करेंगे, इसको तो ले लेंगे इधर और इसको ले लेंगे इधर। तो मैं यहां लिख देता हूं लैम्बडा इन्फिनिटिव H प्लस बराबर K H2O इंटू 1000 अपॉन लैम्बडा इन्फिनिटिव H2O को मैं कोलराउस का नियम लगाऊं तो ऐसे लिख सकता हूं, ये लीजिए लैम्बडा H प्लस प्लस लैम्बडा OH माइनस, क्योंकि इसको अपन ने कोलराउस नियम के अकॉर्डिंग रख दिया। ये हो गई इक्वेशन नंबर 3। अब देखिए, चूंकि रूम टेम्परेचर पर 25 डिग्री सेल्सियस पर जो KH2O है इसका मान कांस्टेंट होता है, इसका मान होता है 5.54 इंटू 10 की पावर -8 साइमन पर सेंटीमीटर। ठीक है, और इसी पर जो है ना लैम्बडा इन्फिनिटिव H प्लस का मान, हाइड्रोजन आयनों की मोलर चालकता जो 25 डिग्री सेल्सियस पर वो भी कांस्टेंट होती है, 349.8 साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल हैं। और इसी तरह से लैम्बडा OH नेगेटिव जो है इसका मान 198.5 साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल। ये तीनों कांस्टेंट ये तीनों राशियां जो होती है वो कांस्टेंट होती है 25 डिग्री सेल्सियस पर। KH2O का मान 5.54 इंटू 10 की पावर -8 साइमन पर सेंटीमीटर स्क्वायर। लैम्बडा OH यानी कि अनंत तनुता पर हाइड्रोजन आयन की जो मोलर चालकता है 349.8, अनंत तनुता पर जो है हाइड्रोक्सिल आयनों की मोलर चालकता 198.5। ये सब मान हम इसमें पुट करेंगे, ये सब वैल्यूज इसमें रखेंगे तो H प्लस आयन सांद्रता बराबर आपके आ जाएगी 5.54
इंटू 10⁻⁸ इंटू 1000 बटे, इन दोनों को जोड़ दीजिए, इन दोनों की वैल्यू यहां रखेंगे तो जोड़ेंगे, सीधी सी बात है। 349.8 प्लस 198.5, इसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 5.54 इंटू 10⁻⁸ इंटू 1000 बटे 548.3। इसको जब सॉल्व करेंगे तो 1.01 इंटू 10⁻⁷, जिसको लगभग 10⁻⁷ ही मान लिया जाता है, और यही मान OH माइनस आयनों के लिए भी आएगा। तो H प्लस का मान भी 10⁻⁷ और OH माइनस का मान भी 10⁻⁷, दोनों को जोड़ेंगे तो जल का आयनिक गुणनफल आ जाएगा 10⁻⁴। तो बेटा मैंने बहुत अच्छी कोशिश की है आपको समझाने की, फिर भी अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो तो यू कैन कॉन्टेक्ट मी। आप मुझे मेरे कमेंट बॉक्स पे भी मैसेज कर सकते हैं और मेरे नंबर पे फ़ोन भी कर सकते हैं। ओके, ऑल द बेस्ट।